अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। नूपुर शर्मा पर हमला करने के इल्ज़ाम में रूस ने एक शख्स को गिरफ्तार करने का किया दावा। दाइश से रवाबित की दी मालूमात। बिल्किस बानो को अगर डर लगता है तो हम करेंगे हिफाजत। मारूफ गुलकार रब्बी शेरगिल ने की पंजाब मुंतकिल होने की पेशकश। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ जायदाद होने के सबूत अदालत में पेश, आज भी जारी रहेगी बहस। बरतानिया लौटाएगा चोरी किए गए नवादरात। टीपू सुल्तान की तारीखी तलवार भी करेगा भारत को वापस। और मनीष सिसोदिया को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। शिंदे की तरह केजरीवाल को हटाकर वजीर आला बनाने की गई पेशकश। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आहनत आमेज़ रिमार्क्स पर मलूना नूपुर शर्मा पर खुदकुश हमले का मंसूबा बनाने की कोशिश में रूस ने दाइश के एक मेंबर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज यानी FSB के मुताबिक पकड़ा गया शख्स नूपुर शर्मा को निशाना बनाना चाहता था। फिलहाल इस बात की मालूमात रूस एजेंसी ने जाहिर नहीं की कि गिरफ्तार शुदा शख्स का भारत से क्या राब्ता था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नूपुर शर्मा को बचाने के लिए इंतहा पसंद कौमी तो क्या बैनुल अक़वामी सतह तक किसी भी हद तक जा सकते हैं। यौम आज़ादी के मौके पर बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को गुजरात हुकूमत ने जेल से रिहा कर दिया था। गुजरात हुकूमत के इस इक़दाम से पूरी दुनिया में गम व गुस्से की लहर पाई जा रही है। इसी दौरान पंजाबी मौसीक़ार रब्बी शेरगिल ने NDTV से बात करते हुए बिल्किस बानो को पैगाम दिया कि वो फ़िक्र न करे, पंजाब आ जाए। मौसीक़ार रब्बी शेरगिल, जिन्होंने कभी अपने गाने बिल्किस के ज़रिए पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था, आज बिल्किस बानो को एक हमदर्दाना पैगाम भेजते हुए कहा कि वो पंजाब आ जाए और वो अपने खून के आखिरी ख़तरे तक बिल्किस की हिफाजत करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अदालत में सुनवाई जारी है। इसी दौरान मुस्लिम फ़रीक़ के वकला ने पीर के रोज़ अदालत में एक कागज़ दाखिल करते हुए दावा किया कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ जायदाद है। मुस्लिम फ़रीक़ के वकील ने कहा कि हमने ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के वक्फ जायदाद नंबर 100 के तौर पर वक्फ बोर्ड में दर्ज होने का सबूत ज़िला जज अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत में दाखिल किया है। मुस्लिम फ़रीक़ के वकला ने 1944 और 1936 में जारी अहकाम का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि ये वक्फ बोर्ड की जायदाद है। मुस्लिम फ़रीक़ के वकला आज मंगल के दिन भी अपनी बहस जारी रखेंगे, जिसके बाद हिंदू फ़रीक़ अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को चलाने वाली अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद वाराणसी के वकील शमीम अहमद ने कहा कि चूँकि ये औक़ाफ़ की जायदाद है, लिहाजा इसकी समाअत दीवानी अदालत में नहीं हो सकती, मामला वक्फ बोर्ड कोर्ट में चलना चाहिए। बरतानिया ने भारत से चोरी होने वाले 7 मुजस्समे और तारीख़ी अहमियत के फ़न पारे वापस करने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है, जिसमें टीपू सुल्तान की तलवार भी शामिल है। ये मुजस्समे और फ़न पारे ग्लासगो अजायब घर में रखे गए थे। इंडियन हाई कमीशन टीम के केलनग्रो आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम के साथ एक माहदे पर दस्तखत के बाद इन नवादरात के भारत आने की राह हमवार हो गई है। बरतानिया से भारत में नवादरात आने का ये पहला मामला होगा। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद भारत से चोरी करके बरतानिया ले जाने वाले मज़ीद नवादरात भी वापस लाई जा सकेगी। जो नमूने भारत लाए जाएंगे उनमें 14वीं सदी के पत्थर के मुजस्समे और 11वीं सदी के पत्थर के पैनल भी शामिल हैं। ये 19वीं सदी में मंदिरों और मज़ारों से चोरी किए गए थे। इनमें टीपू सुल्तान की तलवार भी शामिल है, जिसे 1905 में हैदराबाद के अजायब घर से चोरी किया गया था। उसके बाद इसे बरतानवी जनरल आर्चर्ड हंटर को फ़रोख्त कर दिया गया था। ये तमाम चीज़ें ग्लासगो म्यूज़ियम को बतौर तोहफ़ा दी गई थी। अब ग्लासगो म्यूज़ियम ने कहा है कि ये फ़न पारे और मुजस्समे कानपुर, कोलकाता, बिहार और हैदराबाद से लाए गए थे। उनमें से बहुत से 1000 साल पुराने माने जाते हैं। बदउनवानी के इल्ज़ाम में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की जा चुकी है, जिस पर सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़कर भगवा जमात में शामिल होने पर चीफ मिनिस्टर का ओहदा देने और तमाम केसेस बंद करने की पेशकश की है। सिसोदिया ने सनसनीखेज़ दावा उनके बंगले पर CBI के छापे के चंद दिन बाद किया है। सिसोदिया के मुताबिक बीजेपी में शामिल होने पर जो पेशकश की गई है, उसके तहत उनमें CBI और ED के तमाम बड़े केसेस वापस लेने और आम आदमी पार्टी छोड़कर उन्हें महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह चीफ मिनिस्टर बनाना भी शामिल थी। सिसोदिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया करप्शन के इल्ज़ामात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटे ने कहा कि आम आदमी पार्टी कायदीन खुद को मजलूम बनाकर पेश करेंगे और कई कार्ड्स खेलेंगे ताकि करप्शन के इल्ज़ामात से तवज्जो हट जाए। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने गुजरात में करोड़ों रुपए की मंशियात बरामद होने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस जहर को जिन बंदरगाहों में पकड़ा गया है उनके मालिकान से पूछगछ क्यों नहीं हो रही।
राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा कि गुजरात में मनशियात का कारोबार आसान होता जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इन सवालों का जवाब दे। उन्होंने नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि गुजरात में हज़ारों करोड़ की मनशियात पहुँच रही है, गांधी पटेल की मुक़द्दस सरज़मीन पर यह जहर कौन फैला रहा है। बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद बंदरगाह के मालिक से अब तक पूछगछ क्यों नहीं की गई। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।